कांग्रेस के राजकुमार राहुल बाबा को आजकल देश की अर्थव्यवस्था की चिंता सता रही है, जिसके लिए उन्होंने अपने कोमल हाथों का इस्तेमाल करके एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों में देश की जीडीपी 5.4 निचले स्तर पर आ गई है। अब सोचने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ने तो अपनी समस्या बता दी, पर क्या राहुल गांधी ने कभी किसी मुद्दे का हल बताया? तो यकीनन आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये वही राहुल गांधी हैं जो कब क्या कहते हैं कुछ पता नहीं होता। इनकी बातों का ना तो कोई सिर होता है और ना ही कोई पैर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयोन भारत और मेरा नाम है शिवम चतुर्वेदी। दरअसल राहुल गांधी जब भी मुंह खोलते हैं उल्टा ही बोलते हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दे तो होते नहीं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने दोबारा से सवालों का पिटारा खोल दिया है। खोला तो खोला, लेकिन पहले उन्हें अपने आंगन में भी झांक कर देखना चाहिए था। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा माजरा। बीते दिनों राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि महंगाई एक बड़ी चिंता का विषय है। खुदरा महंगाई दर 14 महीने के ऊंचे स्तर 6.21 पर पहुंच गई है। आलू प्याज जैसे रोजमर्रा के सामान की कीमतें पिछले साल के मुकाबले 50% बढ़ गई है। रुपए की कीमत भी गिरकर 84.50 के स्तर पर आ गई है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। बेरोजगारी भी 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। आगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि पिछले 5 सालों में मजदूरों, कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों की कमाई या तो रुकी हुई है या बहुत कम हो गई है। कमाई कम होने से लोगों की खरीदारी करने की क्षमता भी कम हो गई है। इसका असर कार और घरों की बिक्री पर भी साफ दिख रहा है। 10 लाख से कम कीमत वाली कारों की बिक्री में 50% से ज़्यादा की गिरावट आई है। पहले यह 80% हुआ करता था। इसी तरह सस्ते घरों की बिक्री भी 38 से घटकर 22 रह गई है। FMCG यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान की मांग भी कम हो रही है। इन सब आंकड़ों को गिनवाते हुए राहुल गांधी ने हमेशा की तरह भाजपा पर ठीकरा फोड़ने का काम किया है। उन्होंने इनडायरेक्ट वे में अडानी को घेरने का काम किया है, क्योंकि जैसे स्कूल में बच्चों का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, वैसे ही राहुल गांधी का फेवरेट मुद्दा गौतम अडानी है। वो गौतम अडानी जिसके निवेश की वजह से ही भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। वो उस गौतम अडानी पर सवाल उठाते हैं जो उनके सरकार की राज्यों में करोड़ों के निवेश करते हैं। ये उस अडानी पर सवाल उठाते हैं जो देश हो या विदेश, हर जगह भारत को अव्वल करने पर लगे रहते हैं, भारत में इन्वेस्ट करवाते हैं। देखा जाए तो राहुल गांधी को कोई और मुद्दा ढूंढना चाहिए, क्योंकि उनके मुद्दे को जनता सीरियसली नहीं ले रही। ये तो रही अडानी मुद्दे की बात। अब आते हैं राहुल बाबा के उस बयान पर जो उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर दिया। तो आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों से अपील की थी कि आप यूपी में निवेश करिए, सुरक्षा और सुशासन की गारंटी मेरी। अब हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, जो राहुल बाबा ने अर्थव्यवस्था को लेकर कहा था। कि राहुल बाबा ने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठाया था, पर अर्थव्यवस्था को ठीक कैसे करें इसको लेकर उन्होंने कोई भी समाधान नहीं बताया। ऐसे में देखा जाए तो समाधान और निवेश कौन ला रहा है? यूपी के योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित हैं और उसे सुधारने के लिए निवेशकों को न्योता दे रहे हैं। वहीं अगर राहुल गांधी की बात पर नजर डालें तो राहुल गांधी ने सिर्फ समस्या बताई, ना कि समाधान। क्योंकि अगर राहुल गांधी चाहते तो वे भी कर्नाटक की अर्थव्यवस्था के बारे में जरूर सोचते हैं। वे ये भी सोचते हैं कि कैसे कर्नाटक को देश का सर्वोपरि राज्य बनाया जा सके। एक बात यह भी है कि यूपी के सीएम योगी को विदेश में कोई नहीं जानता, ना ही उनका कोई भाई है, चाचा है, दादा है, दादी है, नहीं है जो कि वो निवेशकों को लेकर आए। पर आप देख सकते हैं कि वो निवेशकों से अनुरोध करते हुए सामने आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी, आपके रिश्ते विदेश में भी काफ़ी अच्छे हैं, आप तो ला सकते हैं, राज्य के लिए क्यों नहीं ला रहे निवेशकों को? और अगर नहीं ला पा रहे हैं तो जो ला रहा है उस पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? ये तो वही बात हुई कि हमें कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन तुम्हें भी करने नहीं देंगे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को भरोसा दिलाया था कि आप प्रदेश में निवेश करें, सुरक्षा हम देंगे। सीएम योगी ने प्रदेश से बेरोजगारी को खत्म करने के लिए तरह तरह की योजनाओं को जनता के सामने लाते हुए नजर आते रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो सीएम योगी ने तो महंगाई कम करने के लिए निवेशकों से अपील की, बेरोजगारी खत्म करने के लिए निवेशकों को भरोसा दिलाया। राहुल बाबा अपने ही राज्य में क्या करते हुए नजर आते हैं,
कुछ नहीं। वहीं इससे पहले भी देखा गया है कि राहुल गांधी अपने बेबुनियादी बातों के लिए अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं, लेकिन जहां देश हित की बात आती है वे दूसरे साइड खड़े हुए रहते हैं। मानो उन्हें देश की उन्नति से बैर हो, उन्हें देश से कोई मतलब ना हो, मानो उन्हें ये तक ना पता हो कि जनता के बुनियादी मुद्दे क्या होते हैं। राहुल बाबा तो सुधरने से रहें, लेकिन इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और देखते रहें आयोन भारत।